नमस्कार दोस्तों, क्रेप्स क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के दूसरे वीडियो में आज हम लोग जो बचा हुआ पोर्शन उसको कंप्लीट करेंगे और एमसीक्यूज की इस सीरीज को अपना आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चे, बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नरम दल की काम करने की क्या पद्धति थी या उनके आंदोलनों की क्या पद्धति थी। तो इसका सही जवाब होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन या राजा बाम वंदे आंदोलन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन से क्या मतलब था? इसके दो मायने थे। पहला था कि प्रशासन के अंदर भारतीयों की भागीदारी हो, दूसरा जनता को राजनीति की जागरूकता हो। प्रशासन के अंदर भारतीयों की भागीदारी हो और जनता को राजनीति की जागरूकता हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका गठन हुआ था 1885 में। तो जब 1885 में इसका गठन हुआ तो इसको तीन युग में या तीन अलग अलग कालखंडों में देखा जाता है। 1885 से लेके 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय है, कांग्रेस में बोलबाला रहा था नरम दल के नेताओं का, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं मॉडरेट्स। 1905 से लेकर 1919 तक इसमें जो बोलबाला था वो था गरम दल के नेताओं का, जिनको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एंड फ्रॉम 1919 ऑनवर्ड्स, 1919 से लेकर 1947 तक, आज़ादी तक, ये पूरा दौर देखा जाता है गांधी युग के नाम से। गांधी युग के नाम से क्योंकि यहाँ पर हर किसी गतिविधि में गांधी जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, तो ये किस आंदोलन के कारण हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ था। वजह क्या थी? उस समय जो कांग्रेस थी इसमें दो सोच के व्यक्ति थे। एक जो धड़ा था, एक जो पक्ष था, वो ये सोचता था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ सीधा विरोध ना करके उनके खिलाफ हम आंदोलन करें, उनके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करें और उनका जो सामान है, जो विदेशी सामान है, उसका बहिष्कार करें। ये तीन इनकी सोच थी। साथ ही साथ ये लोग ये भी सोच रहे थे कि जो हमारा जो विदेशी सामानों का बहिष्कार का जो मुद्दा है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रखेंगे। जबकि जो दूसरा धड़ा था वो ये सोच रहे थे कि हम सिर्फ और सिर्फ इनके सामान का ही बहिष्कार क्यों करें, हम इनकी हर चीज़, हम पूरी सरकार का ही बहिष्कार कर देंगे, सरकार को कोई सहायता नहीं देंगे और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर दो अलग अलग सोच थे, दो अलग अलग ध्रुव बने और इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गए। ये मतभेद हमको देखने को मिले 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा। यहाँ पर कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा कहलाया नरम दल, दूसरा हिस्सा कहलाया गरम दल। गरम दल को इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट कहा गया और नरम दल को इंग्लिश में मॉडरेट्स कहा गया। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारे पास कि इनमें से कौन गरम दल का नेता या उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है? तो क्या बिपिन चंद्र पाल हैं? हाँ जी हैं। क्या बाल गंगाधर तिलक हैं? हाँ जी हैं। क्या लाला लाजपत राय हैं? हाँ जी हैं। तो इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति गरम दल के नेता थे, कौन कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स रहे हैं। तो ये तो हम तीन समझ गए, लाल, बाल, पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसके साथ अरविंदो घोष और अश्वनी कुमार दत्त, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए गोपाल कृष्ण गोखले से कुछ बात कर लेते हैं। ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक गुरु भी हैं रहे हैं। महात्मा गांधी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु माना था और गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संस्था बनाई थी, एक उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ
सोसाइटी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इनमें से किस व्यक्ति ने कांग्रेस को बैगिंग इंस्टीट्यूट, भीख मांगने वाली संस्था भी कहा था? इसका सही जवाब होगा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था भी कहा था। तिलक जी के बारे में कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में और बात करेंगे तो इनको अशांति का जन्मदाता या फिर फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है, और ये उपाधि इनको वैलेंटाइन्स रोल के द्वारा दी गई थी। सन 1908 में इनका एक न्यूज़पेपर था, इसका नाम था केसरी। केसरी में इन्होंने अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया, उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना कर दी। इस वजह से इन पर लगा दिया गया राजद्रोह का, इनके ऊपर लग गया राजद्रोह, और राजद्रोह में इनको भारत से बाहर 6 साल रहना पड़ा म्यांमार की जेल में। म्यांमार को उस समय बर्मा कहते थे, तो बर्मा की जेल में इनको 6 साल रहना पड़ा। उस जेल का नाम था मांडले जेल। उस जेल में इन्होंने एक किताब लिख दी, उसका नाम था गीता रहस्य। इसके विरोध में बंबई में मिल मजदूरों ने पहली बार राजनीतिक हड़ताल की। इस वजह से बाल गंगाधर तिलक को गांधी जी का अग्रदूत या प्रिकर्सर ऑफ गांधी जी भी कहा जाता है। तो जब वो जेल में थे तो इनकी लिए दया की याचिका मांगने वाले एक व्यक्ति थे मैक्स मुलर ने इनकी दया की याचिका भी मांगी। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने 2 महोत्सव शुरू किया था। इसमें से एक का नाम था शिवाजी महोत्सव और दूसरा था गणेश महोत्सव। 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी शव यात्रा में पहुंचने वाला एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति शौकत अली था। मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को तो देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ अपना पेन कॉपी भी रख लीजिए और इसको पूरा नोट करते रहें, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर्ली नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। ऐसे वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से व्यक्तियों के समूह को बॉम्बे की तिकड़ी के नाम से जाना जाता है? तो ये लोग हैं मेहता, तेलांग और तैयब जी। मेहता का पूरा नाम है फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। ये बदरुद्दीन तैयब जी वही व्यक्ति हैं जिनको 1887 के कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में प्रेसिडेंटशिप करने का मौका मिला था, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी हैं। इन तीनों ने 1885 में एक संस्था बनाई थी, इसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस व्यक्ति को लाला लाजपत राय ने अपने पॉलिटिकल गुरु के रूप में माना था? तो इसका सही जवाब होगा मैजनी। पहले मैजनी के बारे में जान लेते हैं कि मैजनी कौन थे। मैजनी इटली के क्रांतिकारी थे। इनको इटली का फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता भी कहते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, ऐसी मैजनी को इटली का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर लाला लाजपत राय ने इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मान लिया, और इनकी एक किताब थी ड्यूटी ऑफ मैन का इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन भी किया। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज के दौरान इनके सर पर लाठी पड़ने से ये घायल हो गए, और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वदेशी आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता या सबसे प्रमुख सपोर्टर कौन थे?
तो इसका सही जवाब होगा अरविंद घोष। इनके अलावा क्या और भी कोई लोग नेता थे जो इसका समर्थन कर रहे थे? जी हाँ थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये सारे के सारे नेता गरम दल के नेता थे। अच्छा जी, स्वदेशी आंदोलन हुआ क्यों? स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के ऊपर। बंगाल विभाजन किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने, जो उस समय का वायसरॉय हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भारतीय अशांति का जनक, इंडियन अनरेस्ट का फादर कहा गया? सही जवाब होगा लोकमान्य तिलक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने लोकमान्य तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ अनरेस्ट, भारत में अशांति का जनक कहा था? तो इसका सही जवाब है वैलेंटाइन्स रोल। वैलेंटाइन्स रोल के ऊपर इंग्लैंड में जाकर इन्होंने मानहानि का मुकदमा भी किया था। हाँ, वो बात अलग है, ये बाद में इसको हार गए थे, लेकिन इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस व्यक्ति ने बाल गंगाधर तिलक के लिए एक दया की याचिका मांगी थी, वकालत की थी और कहा था कि ये संस्कृत के विद्वान के रूप में इनमें मेरी काफी ज्यादा दिलचस्पी है? तो ये व्यक्ति है मैक्स मुलर। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि या लोकमान्य तिलक नाम से ये कब प्रसिद्ध हुए थे? तो ये जब प्रसिद्ध हुए थे जब इनके ऊपर आरोप लगाया गया था रैंड मर्डर केस का। रैंड के हत्या में इनको 18 महीने की कठोर कारावास हुआ था और जब ये वापस आए बाहर तो ये एक नेशनल हीरो के रूप में आए और पूरे भारत में इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि दे दी गई थी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गणपति महोत्सव, श्री गणपति महोत्सव किस व्यक्ति ने शुरू किया? तो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये दोनों ही महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर शुरू किए थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साथ में वह कौन मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी उनकी मृत्यु के बाद? तो इसका सही जवाब है शौकत अली। वो अकेले व्यक्ति थे जो उनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। इसके बाद शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन और इसमें बना था तिलक फंड। तिलक फंड में रुपए इकट्ठे किए गए थे 1 करोड़ रुपए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या और सुधार की आवश्यकता हो सकती है। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो उसके बारे में ज़रूर लिखें और सुधार लगता है तो सुधार के बारे में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।